Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dear student of 6th semester, lecture number 11, Mathematical Economics, exercise 4.2. Before starting 4.2, discuss the 4.2 topic, matrix ऑपरेशन। हम मैट्रिक्स के साथ कौन कौन से ऑपरेशन कर सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं? एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन, ये तीन चीज़ें। हाँ, अब मैट्रिक्स में इक्वलिटी का कंसेप्ट क्या है? इक्वलिटी का कंसेप्ट ये कि ए मैट्रिक्स बराबर होगा किस चीज़ का? बी का, जबकि बी का जितने एलिमेंट ए में हैं इतने एलिमेंट बी में हैं, लेकिन सारे ए के एलिमेंट बराबर हों बी के। फॉर एग्ज़ाम्पल ए में हैं 2 1 2, देन ये भी 1 2 लाजमी हों। इनके डायमेंशन पे, जिस डायमेंशन पे ये पड़ा है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड फर्स्ट कॉलम, लाइक इसकी तरह फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, ये सेम है, देन इट्स मीन इक्वल। अगर मैं इस तरह करता, ये लिखता 2 and 1, ये नॉट इक्वल टू, ये बराबर नहीं है। इसी तरह अगर मैं x किसी भी अननोन x एंड y, ये क्या, ये बराबर है 1 and 2, इट्स मीन कि x की वैल्यू क्या है, ये 1 है, एंड y की वैल्यू जो है वो है 2। इसी तरह डिफरेंट वो हो सकते हैं। अब क्या एडिशन के लिए क्या होगा कि दोनों इक्वल हो, इक्वल डायमेंशन हो। ये ना हो कि लाजमी, ये लाजमी नहीं है कि डिजिट इक्वल हो, लेकिन क्या, जो डायमेंशन पे जितने एलिमेंट्स इस साइड पे पड़े, एक उसमें दूसरे में भी लाजमी है। फॉर एग्ज़ाम्पल दिस इज़ ए, दिस इज़ बी। अब इसमें 1 2 3 4, अब ये लाजमी नहीं है कि सेम नंबर हो, नंबर ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये जो डायमेंशन है 1 2 3 4, लाइक रो 1 कॉलम नंबर 1, रो 1 कॉलम नंबर 2, रो 2 कॉलम नंबर 1, रो 2 कॉलम नंबर 2, देन इस तरह, इसी तरह 4 क्या हो, एलिमेंट्स हो। अब मैं 5 6 7 8, इसको अब 8 करता हूँ, देन क्या, 1 + 1 + 5, 1 + 5, 2 + 6, इसी तरह 3 + 7, 4 + 8, देन इसका आंसर मेरे पास आ रहा है 6 8 10 12। ये क्या, ये इसका आंसर है। हाँ, ये कितना है, ये 2 × 2 डायमेंशन है, 2 rows 2 column, 2 फर्स्ट रो देन कॉलम। ये क्या है, ये भी 2 वर्सेस 2 है, 2 रो 2 कॉलम। अब क्या, एडिशन या सब्ट्रैक्शन के लिए ये क्या है, ये लाजमी है कि ये दोनों सेम हो, कॉलम रोज सेम हो, लाइक AIJ = BIJ, मीन डायमेंशन सेम हो। ये लाजमी नहीं है कि इसमें जो फिगर्स हैं वो सेम हो, वो ज़रूरी नहीं है, लेकिन एडिशन के लिए, सब्ट्रैक्शन के लिए ये रूल है। मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या है, मल्टीप्लिकेशन के लिए एक रूल ये है कि अगर आप मल्टीप्लाई करना चाहते हो दो मैट्रिसेस को, फॉर एग्ज़ाम्पल दिस इज़ 1 2 3 4, ये क्या,
टू डायमेंशन है, ये 2 रो 2 कॉलम्स, और इधर क्या है, मैं कुछ वैल्यू लिखता हूँ, 2 रो 2 कॉलम, 1 3 4, ये क्या, इसके 2 रोज 1 कॉलम, 2 रोज 1 कॉलम। ये अगर फर्स्ट के कॉलम एंड सेकंड के रोज ये सेम होंगे, दैन मल्टीप्लिकेशन इज़ पॉसिबल। अब मल्टीप्लिकेशन का मेथड क्या है, ये तब पॉसिबल है कि जब कॉलम इसके फर्स्ट के कॉलम सेकंड के रोज ये सेम हो, दैन मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट करती है। अगर ये सेम नहीं है दैन मल्टीप्लिकेशन इज़ नॉट पॉसिबल। अब मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, फिर इस मल्टीप्लिकेशन का मेथड क्या है, वो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 2 एंड एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट इसका पेयर बनेगा फर्स्ट का, सेकंड एलिमेंट इसका पेयर बनेगा, 3 1s are 3 प्लस 2 4s are 2 multiply 4। सेकंड अब क्या है, सेकंड रो दिस विद दिस, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के साथ, 3 मल्टीप्लाई विद 3 प्लस 4 मल्टीप्लाई विद 4। हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 3 1s are 3 प्लस 4 2s are 8 3 3s are 9 प्लस 4 4s are 16। हमारे पास आ जाएगा 11 एंड 24। ये क्या, ये इसका आंसर है। लेकिन अब क्या, ये 2 रोज वर्सेस 1 कॉलम मैट्रिक्स बन जाएगा। क्यों, ये जो सेकंड है, सेकंड की ही डायमेंशन इस ये आ जाएगी, सेकंड की डायमेंशन इसकी आ जाएगी, लाइक 2 रोज 1 कॉलम। बाकी एग्जांपल इजी हैं, ये भी इजी है, लेकिन ये कर लेते हैं। 11 एग्जांपल नंबर 11, y इज इक्वल टू c प्लस आई नॉट प्लस जी नॉट, c इज इक्वल टू a प्लस b, y माइनस c इज इक्वल टू आई नॉट प्लस जी नॉट, कांस्टेंट हैं, माइनस b, इसको y को इस साइड पे, प्लस c इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब इसका मैट्रिक्स लिखना, हमारे पास मैट्रिक्स क्या आ रहा है, 1 माइनस 1 माइनस b प्लस 1, और जो वेरिएबल हैं, वेरिएबल क्या है हमारे पास, हमारे पास ये किस चीज़ का है, ये कोफिशिएंट का है। वेरिएबल के लिए प्रीवियस उसमें x यूज़ होता था, y एंड c ये वेरिएबल हैं, एंड कांस्टेंट d से डिनोट होता था। अब ये क्या है, 2 रोज 1 कॉलम, 2 रोज 1 कॉलम, 2 रोज 2 कॉलम। अब थर्ड वन क्या है, आई नॉट प्लस कांस्टेंट जी नॉट इंटू ए। ये क्या, 1 रो 2 रो कॉलम क्या है, एक ही कॉलम है, 2 रोज 1 कॉलम। अब अगर मैं मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ तो मल्टीप्लाई भी कर सकता हूँ, 8 इसलिए नहीं कर सकता, ये डायमेंशन सेम नहीं है, मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, देख लेना। ये रोज सॉरी कॉलम से फर्स्ट के हैं, रो सेकंड के, ये सेम हैं, देन सेम मल्टीप्लाई हो सकते हैं। अब इसका क्या मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, इसके कॉलम कितने हैं, इस और इसको अगर मैं चेक करना चाहता हूँ क्या आया मैं इसको मल्टीप्लाई कर सकता हूँ या नहीं। अब अगर मैं मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ, हो सकता है या नहीं, ये क्या कॉलम कितना है, 1 है, रो कितने हैं, 2 हैं, ये पॉसिबल ही नहीं है कि ये इनके आपस में मल्टीप्लिकेशन हो। तो
जो कांस्टेंट मैट्रिक्स है और वेरिएबल मैट्रिक्स है ये आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो सकते। रीज़न क्या है कि इनकी डिफरेंस किसी है, कॉलम है और उधर रो है। अब इन दो को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ सेम है, देन मल्टीप्लाई क्या करते हैं, पहले के फर्स्ट रो में फर्स्ट फिगर को, फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट के साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं। अब सेकंड डायमेंशन पे, सेकंड पोजीशन पे जो पड़ा है वो सेकंड कॉलम के सेकंड के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। लाइक अगर मैं अब इसको मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ a वर्सेस x, ये किसके बराबर है, 1 मल्टीप्लाई विद y, 1 y आएगा, प्लस माइनस माइनस फार्मूले का ये माइनस है, माइनस आ जाएगा अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो माइनस c। इसी तरह अब इसको किसके साथ, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, अब फर्स्ट रो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, अब क्या मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करता हूँ बी वाई आ जाएगा, प्लस इसको मल्टीप्लाई करता हूँ 1 मल्टीप्लाई सी, तो हमारे पास प्लस सी आएगा। ये हमारे पास क्या वही मैट्रिक्स आया। देन अगर मैं इसको इक्वेट करता हूँ इज इक्वल टू डी, तो डी की ये वैल्यू है, ये हमारे पास क्या वही आंसर दोबारा आ जाएगा। अब डिवीज़न की जो क्या मैट्रिक्स में हम डिवीज़न कर सकते हैं किसी भी ए बी मैट्रिक्स या, अब फॉर एग्ज़ाम्पल ए वर्सेस बी मैट्रिक्स है, देन हम क्या करते हैं कि ए जब डिवीज़न करते हैं तो वो लाइक पावर वाला रूल कि इसको अबव लेके जाते हैं तो ये इन्वर्स हो जाता है, क्या इन्वर्स हो के ये मल्टीप्लाई होगा, तो हमारे पास ए बी माइनस इन्वर्स आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करके इससे हम आंसर अचीव कर सकेंगे। अब अचीव करने के लिए क्या हम बाद में इस पे एग्जांपल भी करेंगे। उसी तरह जो मल्टीप्लिकेशन रूल है वो इस पे भी फॉलो होगा कि लाइक इसके कॉलम और इसके रो सेम होने चाहिए, और इसके बाद क्या इन्वर्स पॉसिबल हो। तो ये क्या ये आगे हम पढ़ेंगे, ये नेक्स्ट आएगा इन्वर्स किस तरह ये आएगा, इनको हम डिस्कस करेंगे। अब क्या इसके बाद एक ऑपरेशन है नोटेशन या समीशन, आप लोगों को पता है कांस्टेंट, क्या कांस्टेंट हम समीशन से बाहर निकालते हैं x1 प्लस x2 सो ऑन xn, इट्स मीन कि i स्टार्ट फ्रॉम 1 to n। अब i जिस डिजिट से आप स्टार्ट करते हो 5, देन इट्स मीन के x क्या वही समीशन जो i5 इंटू n, देन x5 प्लस x6 सो ऑन xn, ये सबको प्लस करता है। देन ये क्या इसका नोटेशन है। इसी तरह अगर ये पावर में हो तो पावर में ये होता है कांस्टेंट, अगर कांस्टेंट क्या कांस्टेंट हम बाहर निकालते हैं, कांस्टेंट ये आई एंड ये अब कांस्टेंट में ये चेंज हो रहा है एवरी डिजिट के साथ। तो हमारे पास समीशन अगर i इज इक्वल टू 1 to n, देन 1a1 x1 a2 x2 so on x प्लस an xn, ये क्या हमारे पास an xn, ये क्या ये हमारे पास भाई सिंपल समीशन का जो वो है काम है, क्या ऑपरेशन है। इसी तरह अब एक्सरसाइज पे आते हैं। एक्सरसाइज में फर्स्ट एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्या मैट्रिसेस गिवन है, मैट्रिसेस कौन से, a इज इक्वल टू 7 -1 6 9, b गिवन है 4 एलिमेंट्स हैं,
सी गिवन है 8 3 6 1। अब क्या आप फाइंड कर लें a प्लस बी। मैं डायरेक्ट इधर से करता हूँ। 7 प्लस 0 फर्स्ट एंड दिस वन, फर्स्ट एलिमेंट माइनस 1, ये फर्स्ट सेकंड एलिमेंट, इसका सेकंड एलिमेंट 4। आफ्टर दैट सेकंड रो का 6 प्लस 3 9 माइनस, क्योंकि फार्मूले में प्लस है लेकिन इसके साथ -2, देन हमारे पास आंसर क्या आएगा 7 प्लस 3 9 माइनस प्लस 7। ये क्या हमारे पास ये आंसर इसका आ गया। वो 2 डायमेंशन 2 रोज 2 कॉलम 2 बाई 2 आ रहा है हमारे पास जो। अब इसी तरह एक सब्ट्रैक्शन का है c माइनस ए। c माइनस ए आप सब्ट्रैक्ट करना। c क्या है, c 8 माइनस 7, क्योंकि a अबव है। फिर 3 माइनस एक फार्मूले का माइनस आएगा, एक इसके साथ माइनस प्लस हो जाएगा 1। मैं डायरेक्ट करता जा रहा हूँ। अब द सेकंड एलिमेंट, सेकंड रो में फर्स्ट एलिमेंट 6 प्लस 6 माइनस कर रहे हैं। इसी के बाद 1 माइनस 9, हमारे पास आंसर आ जाएगा 104 माइनस 8। ये क्या 2 मल्टीप्लाई 2, आंसर ये आ गए। इसी तरह जो डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन क्या है, ये है हमारे पास डी 4b प्लस 2c। अब पहले 4 मल्टीप्लाई कर देना किसके साथ, b के साथ। 4 मल्टीप्लाई विद b 0 माइनस दिस। अब इसके साथ अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये क्या आता है 4 0 फर्स्ट 0, 4 0 0, 4 4 16, 3 4 12 माइनस 8। ये हमारे पास 4b आया। 4b किस चीज़ के बराबर, प्लस 2c किस चीज़ के बराबर है, 2c मल्टीप्लाई कर देना। 2 with 8, 2 8 are 16, 2 6 are 12, 3 2 are 6, 2 1 are 2। ये हमारे पास ये आया। अब इन दोनों को फिर प्लस कर देना, 4b प्लस 2c। ये प्लस हो सकते हैं, हाँ पॉसिबल है, रूल के मुताबिक ये सेम है, डायमेंशन इनके सेम है। 16 प्लस 0 फर्स्ट ये है, b 0 प्लस 16। आफ्टर दैट 16 प्लस gap 16 प्लस the second one 6। अब 12 प्लस 12, इसके बाद -8 प्लस 2। हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, ये आ जाएगा 16 32 24 6। ये क्या, ये हमारे पास 2 क्रॉस 2 डायमेंशन आंसर से